नमस्कार दोस्तों, तेरी ये जमीन और व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा। आगे हमारी इस पढ़ाई को जारी रखते हुए मैं आपके समक्ष ईदगाह, जिस प्रकार अलग अलग धर्म पालने वाले लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वे लोग मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर में जाते हैं, ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म पालने वाले लोग जिस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं, इस प्रकार से वे रमजान ईद या ईद उल फित्र या ईद उल अजहा मनाते हैं। यहाँ पर यही बात एक छोटे से बच्चे की संवेदना अपनी दादी के प्रति कैसी है, उसको दिखाने का महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने प्रयास किया। मानवीय संवेदना को सजाने का काम, उसकी बारीकियों को समझने का काम, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक बालक की मानसिकता और उसका अपने दादी के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, जो प्यार है, उसे यहाँ दिखाया गया है। जन्म सन 1880, निधन सन 1936। प्रेमचंद, उनका जन्म सन 1980 और उनका निधन यानी देहांत सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उपन्यास मतलब अंग्रेजी में जिसे नोवेल कहते हैं। उपन्यास सम्राट उनको कहा जाता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी, बहुत ही पवित्र भूमि मानी जाती है, ऐतिहासिक भूमि मानी जाती है, उत्तर प्रदेश के पास एक छोटे से लम्बी नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो नवाब राय नाम से भी उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना उन्होंने शुरू किया। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय होने के लिए सरकारी नौकरी त्यागी। हिंदी की ज्यादातर साहित्यकारों में राष्ट्रीयता तो बड़ी है। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसे हम अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, तब वहाँ गांधी जी के आंदोलन में सक्रिय हिस्सा उन्होंने लिया और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी भी त्यागी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर, बात 1 से 8 में ये बात संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण, हंस पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन कार्य भी किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल की निकट थी। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल की निकट थी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि गांव का एक अनपढ़ इंसान भी अगर उनकी कहानियों को, उनके उपन्यासों को जो पढ़ता है या सुनता है या समझता है या किसी की तरह सुनाई जाती है उसे, तो वह समझ सकता है कि आम जीवन की ग्रामीण संस्कृति की आंचलिकता को उन्होंने व्यक्त किया है। आम आदमी की भाषा में ही उन्होंने सब कुछ लिखा है। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल की निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक मतलब एक छोटा सा नायक जो हमीद उसका नाम है, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, छोटे से बच्चे खेलने कूदने की उम्र, अपने लिए खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज, जो बालक था, बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। दादी अमीना जब रोटियां सेकती है चूल्हे पर, तब उसके हाथ जल जाते हैं। पैसे कम हैं, आर्थिक आमदनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वह अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति उसके प्रेम की चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता। इस कहानी में अपने दादी के प्रति उसका निस्वार्थ प्रेम प्रकट हुआ है। इसके अलावा वह ऐसे खिलौने नहीं खरीदता जो टूट जाए, तो आज जो खेले और कल टूट गए, लेकिन
अपनी दादी माँ के प्रति अपना असीम निस्वार्थ जो प्रेम है उसके कारण वह विवेकपूर्ण मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है और सही क्या है यह जानने की जो शक्ति है, ऐसी छोटे से बालक में जो बुद्धिमत्ता है वहाँ पर प्रकट की गई है। पाठकगण बालक हामिद के उसके त्याग के सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब यहाँ कहानी शुरू होती है, आप लोग ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पता चले कि कैसे ये कहानी के घटनाक्रम आगे बढ़ते जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, इसके साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान महीना जो होता है 30 रोज यानी कि 30 दिन लगातार इस्लाम धर्म पालने वाले लोग भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं और तब जाके ईद आई। उनका जो बड़ा त्योहार है वह ईद का त्योहार है, यानी कि बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतजार के 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, कितना मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी कि सुबह है। आज की जो दिन है उसका महत्व उसकी प्रभात से है, क्योंकि आज रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आई है, जिसका इंतजार इस्लाम धर्म पालने वाले लोग भूखे रहकर प्यासे रहकर अल्लाह की बंदगी इबादत करते थे। तो आज का दिन सुहावना है, आज की प्रभात, आज की सुबह सुहावनी है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सब लोग ईदगाह यानी कि जहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, सिजदे में सर झुकाकर अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति प्रकट करते हैं इस्लाम धर्म पालने वाले लोग। वह गाँव के सभी लोगों में एक अलग प्रकार की हलचल है। वे लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कुर्ते में बटन नहीं है। आप लोग गाँव में रहने वाले, प्रेमचंद की कहानी में सबसे बड़ी बात है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। ईद में जाने के लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े, वे आम अमीर लोग जैसे तो है नहीं, वे दीन है, गरीब है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। एक अनोखी हलचल है, खुशी है। तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेकर बटन टांगने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए, किसी के जूते कड़े हो गए मतलब जो चमड़े के जूते होते हैं उसे अक्सर हम आज पॉलिश करते हैं। उस जमाने में जूते कड़े हो जाते थे तो जो जूते वाला पॉलिश होता था उससे तेल डालकर उसे चमकाया जाता था। तो किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास जाना पड़ता था। वह तेली एक अलग प्रकार का तेल रखता था, जिस तेल को जूते पर लगाने से जूते में अलग प्रकार की चमक आती थी, रौनक आती थी। इसलिए तेली के पास जाना पड़ता था। पूरी हलचल है, उत्तेजना है। बच्चों में ज्यादातर त्योहार होता है तो बच्चों में खुशी का माहौल होता है, यानी कि गाँव के बच्चे हैं वे ईदगाह जाने के लिए अलग अलग प्रकार से उत्साह से पूरे परिवार के लोग, गाँव के लोग अपने अपने कार्यों को जल्दी जल्दी से निपटाने में लगे हैं, खुशी से लगे हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे, सानी पानी, बैलों को जो चारा और पानी खिलाना है वह जल्दी जल्दी दे रहे ताकि वे ईदगाह को जाए और अपना काम पूर्ण कर सके। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। वे जानते हैं कि ईदगाह जाने के बाद दोपहर हो जाएगी, सुबह निकलेंगे तो पैदल जाना है। उस जमाने में ज्यादातर पैदल लोग जाते थे, मेरे लोग तो अक्सर पैदल ही जाते थे। तो ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 कोस नाप होता है, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर पानी। कोस यानी कि अंतर को नापने की दूरी को कोस कहा जाता है। पैदल रास्ता, पैरों से चलकर जाने वाला रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, अपने जो रिश्तेदार जो है, सगे संबंधी है, इनसे मिलना
और प्रेम से उनसे भेजना, ये सब करना है उन्हें। दोपहर के पहले लौटना लगभग असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। ज्यादातर त्योहार होते हैं, ब्याह होता है या खुशी का कोई प्रसंग होता है या अवसर होता है तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े निर्दोष होते हैं। यानी कि लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने एक रोजा रखा है, बच्चे ज्यादातर जिसकी जैसी शक्ति उसकी उतनी ही भक्ति। ठीक वैसे कोई बच्चा 1 दिन का रोजा रख सकता है, कोई 30 दिन का पूरा रोजा रखता है, किसी ने 1 दिन का रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। बच्चों को भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी को वह भी नहीं दिया, किसी ने रोजा भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की बड़ी थी। ईदगाह जाना है, अपने गांव से ईदगाह की ओर जाना है, वह बड़ी खुशी ये उनके हिस्से की थी। बच्चे की खुशी यह उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोजा रखना जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उन लोगों के लिए होंगे। इनके लिए कोई विधि है, रोज इनका नाम रखते थे, लगातार इन त्योहार के आने की प्रतीक्षा करते थे कि कब हमारे ईद आए। रोज इनका नाम रखते थे। आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब इनको इंतजार है कि जब जल्दी जल्दी से अपने जो त्योहार है उसको मनाने के लिए जल्दी जल्दी से भागे और आनंद प्राप्त कर ले। मेले लगते हैं, मेले में आनंद प्राप्त करते हैं। और जो उपवास करना होता है या रमजान महीने में भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत करनी होती है, वो तो बड़े बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चे के लिए ये सब संभव है ही नहीं। इनके लिए तो ईद है, रोज इनका नाम रखते थे। आज वो आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन, जो धन के स्वामी है उसे कुबेर कहा जाता है। उनकी अपनी जेब में कुबेर का खजाना है। जो पैसे वाले हैं उनकी जेब में कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। छोटे बच्चों के पास अगर माता पिता पैसे देते हैं तो ज्यादा पैसे वाले बच्चे लोग चाहे कितने भी पैसे दिए हो, वे लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे पास कुबेर का खजाना होता है। जितने भी पैसे होते हैं वे अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है। इन लड़कों में जो एक लड़का है वह महमूद है, उसका नाम, वह गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मौसिम के पास 1, 2, 8, 9। मौसिम के पास 15 पैसे हैं। महमूद के पास 12 है, तो मौसिम के पास कितने हैं? 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से, अनगिनत जिससे गिना ना जा सके, बच्चों के लिए वो अनगिनत है, पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे जिससे गिना ना सके। वैसी चीजें भी लोग मेले में से लाएंगे। कोई खिलौना लेकर आएगा, कोई मिठाई खाएगा जिसे मिठाई खाने का शौक है, कोई बच्चा जिसे गेंद या बॉल खेलने का शौक है वह गेंद लाएगा, और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा पसंद है हामिद। जो हामिद नाम का लड़का है वह सबसे खुश है। उसकी शक्ल बहुत ही भोली भाली है, गरीब सूरत है उसकी, दुबला पतला सा लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की पेट हो गया था। आमतौर पर आजकल एक महामारी चल रही है, कोरोना। इस प्रकार से आए दिन इस दुनिया में, इस विश्व में अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलती रहती है, महामारियां फैलती रहती है। उन दिनों में आज जैसा मेडिकल साइंस या विज्ञान तकनीक का विकास नहीं हुआ था, इसलिए वह हैजे की पेट चढ़ चुका और वह भगवान को, अल्लाह को प्यारा हो गया था। एक दिन उसकी मां भी मर गई। हामिद के पास न मां है न बाप है, वह अनाथ है। और अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी, जिनका नाम है अमीना, इनकी गोद में ही इतना पसंद है। उसकी बूढ़ी दादी जो अमीना है वह उसे माँ और बाप का उस अनाथ बच्चे को प्यार दे रही है, उसका लालन पालन कर रही है। उसको जितना हो सके कम आमदनी और खर्चा ज्यादा है उसमें, वह उसे पाल रही है। फिर भी वह खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, गरीब है, पहनने के लिए जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला
अपने आप खुश रहता है, वह सबसे बड़ी खुशी होती है। और जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम ज़रूरत हो, वह व्यक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ा और खुश है और महान है, ऐसा किसी महान व्यक्ति ने कहा था। अमीना अपनी कोठरी में बैठ रो रही है। अमीना बेचारी बुढ़ी, वह अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। उसका कारण है, आज ईद का दिन है। अगर हम किसी की चाह रखते हैं, हमें नहीं मिलता है, या हम अपने बच्चों के लिए या वह नहीं कर पाते हैं, तब हमें दुख होता है कि हम कैसे उसे ये दिलाए। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है, घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब मुश्किल से होती है, और इस अंधकार निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद? ऐसे त्योहार क्यों आते हैं, ऐसी निगोड़ी ईद क्यों आती है? दुनिया के लिए जब खुशी का मौका होता है, जो गरीब होता है उनके बच्चों के लिए अच्छे पैसे, अच्छे कपड़े नहीं दिलवा पाते, तो माता पिता को अक्सर दुख होता है। और अमीना तो एक हामिद नाम के बच्चे को पाल रही है, न उसकी माता है न उसका पिता है। अमीना खुद उसे माता पिता का प्यार अदा कर रही है, तब उसे दुख होता है कि ये निगोड़ी मतलब दुष्ट ईद कहाँ से आ गई, जिसके कारण मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। अक्सर ऐसा होता है, अमीना का दिल कचोट रहा है, उसे दुख हो रहा है कि ये सब कुछ नहीं, अपने आप अंदर से अंदर बहुत दुखी हो रही है, दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद का कोई बाप नहीं, उसकी माँ है। अमीना ही उसकी माँ और बाप से और बूढ़ीदार। उसे कैसे अकेले जाने दे? छोटे से बच्चे को एक गांव से दूसरे गांव अकेले जाने देना कोई आम बात नहीं। अक्सर आए दिन आप किससे सुनते हैं, अकेले बच्चे को इस प्रकार से जाने देना। बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े मेले लगते हैं, घूम के मेले या किसी भी प्रकार के मेले, आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इन भीड़ भाड़ में अक्सर बच्चे, बूढ़े, न जाने कोई भी व्यक्ति खो सकता है। तो उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया, तो छोटा सा बच्चा है, अगर वह कहीं खो गया तो अमीना दादी को इस बात का दर्द है, नहीं अमीना उसे रो न जाने देगी। एक बूढ़ी माँ का दिल है, दादी का दिल है, और उसे रो न जाने देगी। नन्ही सी जान, छोटी सी नन्ही सी जान है हामिद, 3 कोस तक उसे चलना, पैरों पे छाले पड़ जाएंगे। सर ऐसा होता है कि जो किसी को चाहता है तो वह इस दर्द को समझ सकता है, उसमें संवेदना होती है। सब हृदय जो होता है ना, वो दूसरे के हृदय की पीड़ा को समझ सकता है। तो उसे लगा कि मेरे छोटे से बालक हामिद, अमीना दादी का जो होता है, वह कहते हैं उसे छाले पर जूते तो है भी नहीं उसके पास, तो 2 आने पैसे बच रहे, उसके पास सिर्फ 2 आने हैं। कितने हैं? सिर्फ 2 आने हैं। 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे में हामिद की जेब में, हामिद की जेब में सिर्फ 3 पैसे है। 5 पैसे अमीना के बटुए में, उसके बटुए में, उसके पर्स में, उसके वॉलेट में, उसके बटुए में। यही तो बिसात थी उसके पास, जो भी संपत्ति कहो वह यही थी, यही बिसात थी वाली का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, ऐसी परिस्थिति में अल्लाह बेड़ा पार लगाए। इस मुसीबत से अल्लाह ही बचा सकता है, और ऐसी परिस्थिति में अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। भगवान संपूर्ण विश्वास है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं होगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं जाऊंगा और तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला, गांव से लोग मेले में चले, बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़ कर आगे निकल जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर 7 लोगों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। बच्चे खुशी के मारे दौड़ रहे, पैदल जा रहे हैं, रास्ते में थकान लगती है तो पेड़ की छांव में वे लोग रुक जाते हैं, हंसी मजाक करते करते वे आगे बढ़ जाते हैं। और वह कभी छांव में जाता है, कभी धूप में, और ऐसे इस रास्ते पर पैदल जाते हैं। और हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यानी कि वह घूमने लगा है।
पंख होते तो उड़ आते रहे। जैसे वह उड़ रहा है, वह कभी थक सकता था। जो खुशी उत्साह उमंग होते हैं तो आदमी कभी थकता नहीं। हम अपनी खुशी से नाचते झूमते हैं तो कभी थकते नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, जैसे सड़क बनने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाकार है, आगे जैसे जैसे बच्चे सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, नई नई बातों को जानने की उनको सबसे ज़्यादा इच्छा होती है, उनकी क्यूरोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे अलग अलग चीज़ें वे लोग देखते जाते हैं। हलवाइयों की दुकान आई, जो मिठाई बनाने वाला है उसकी दुकानें आई, शुरू में आज खूब सजी हुई थी। आज त्योहार है, ज़्यादातर उसके ग्राहक आने वाले हैं। कितनी मिठाई कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो, एक एक दुकान पर मनो होगी। मनो होगी मतलब 20 kg, जो मन माप है वह 20 kg का है, 20 किलो का माप है। मनो प्लूरल है, बहुवचन है। सहसा ईदगाह नजर आई, सहसा सहसा मतलब अचानक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाली बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक से न जाने कहां तक चली गई है। जो रोजा करने वाले हैं वे कतार में एक से एक जा रहे हैं। कतारबद्ध रोजे करने वाले रोजेदार हैं, जिन्होंने 30 रोजों की बंदगी करके, इबादत करके प्रार्थना की है अल्लाह की। वे लोग एक पंक्तियों में जा रहे हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। अल्लाह के दरबार में सब समान होते हैं, न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई अमीर होता है, न गरीब होता है। यानी कि यहाँ कोई धन और पद की बात नहीं होते हैं। अल्लाह के दरबार में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का हो। यानी अल्लाह के दरबार में न धन और न पद दिखाता है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है, हाथ पैर धोकर वे लोग अपनी नमाज अपने सिजदे में सर झुकाकर बैठ जाते हैं। वजू किया, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ अल्लाह के दरबार में, ईदगाह में, सिजदे में झुक जाते हैं। सिर झुकाकर वे लोग भगवान को, अल्लाह को इबादत करते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए, मानो भातृत्व यानी कि भाईचारे, एक भाई दूसरे भाई के साथ मिलकर एक शिस्तबद्ध अनुशासनबद्ध तरीके से एक सूत्र में कोई माला हो और उस कड़ी में पिरोकर, जैसे सब लोग हर आत्मा परमात्मा यानी अल्लाह से मिलने के लिए एक हो गए हो, वैसे सब एक दूसरे में पिरोए हुए। यानी यहाँ सर्वधर्म संभाव, यानी कि हर धर्म यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है और यहाँ सब एक साथ मिले हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें पर धावा है। भगवान की, अल्लाह की इबादत हो गई। अब मिठाइयाँ खाएंगे, जो भी चाहे कि ये खाऊंगा वो खाऊंगा, और खिलौनों की दुकानों पर लोग धावा बोलेंगे, एक साथ टूट पड़ेंगे अपने मनपसंद खिलौने खरीदने के लिए, मनपसंद मिठाइयों के लिए। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। गाँव के लोग ज़्यादातर, हमारी संस्कृति ग्रामीण संस्कृति और हमारा भारत देश गाँव में बसता है, और गाँव की आंचलिक तत्व प्रेमचंद ने यहाँ सराहा है, दिखाया है। यानी कि हमारी संस्कृति जो टिकी है वह गाँव पर है। गाँव के लोग मेले में इस प्रकार से पेश आते हुए अपने हृदय की, अपनी निखालसता को, निर्दोषता को प्रकट करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि ग्रामीणों का यह दल यानी कि समूह इस विषय में बालकों से कम उत्साही, छोटा सा बालक जिस प्रकार से उत्साहित होता है, ठीक वैसे ही हर ग्रामीण, हर गाँव वाला उत्साही है। यह देखो, यह हिंडोला है। मेले में अलग अलग प्रकार के मनोरंजन के राइड्स लगते हैं। तो यह हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यही चरखी है। मेले में जाओ तो आपको अलग अलग प्रकार के हिंडोले, फूल पुण्य की चरखी, लकड़ी की हाथी, लकड़ी का घोड़ा, हमने सुना है लकड़ी की काठी, लकड़ी का घोड़ा,
रखी हुई है और वहाँ पर बच्चे उस पर बैठकर उसका मजा ले रहे हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसा दो और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद है वहाँ पर, मोहसिन है, नूरा नाम का लड़का है और सभी इन घोड़ों पर, सभी इस घोड़ों पर बैठ गए। हामिद दूर खड़ा है 3 पैसे उसके पास। जिनके पास पैसे है वे अलग अलग प्रकार के राइड्स, चरखी, हिंडोला, इन सब की मजा लेते हैं। लेकिन हामिद बेचारा गरीब है। उसकी अम्मा, उसकी बूढ़ी अमीना दादी ने उसे 3 पैसे दिए। अपने कोष का 1/3, कोष यानी खजाने का, ट्रेजर खजाना, 1/3 मतलब 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अपने पास जो पैसे है उसका 1/3 भी वो थोड़े से चक्कर खाकर आनंद लेने में अपने आप को मानता नहीं, अपने आप को सोचता है कि यह तो नाहक का खर्च है। सब चर्चों पर सुन करते हैं खिलौने लेके। इसके बाद छोटे बच्चे महमूद, मोहसिन, नूरा, सभी बच्चे खिलौने लेके अब चर्चों का उन्होंने राइड्स का एंटरटेनमेंट मनोरंजन किया। अब खिलौने खरीदकर दुकान की कतार लगी हुई, मेरे में अक्सर अलग अलग प्रकार की दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, बिस्ती, बिस्ती यानी पानी वाला, धोबी, जितने भी छोटे छोटे खिलौने हैं, इनमें कोई सिपाही है, कोई गुजरिया है, कोई राजा है, कोई वकील है, बिस्ती है, धोबी है। वाह, इतने सुंदर खिलौने हैं कि मानो अब भी बोल पड़ेंगे। वाह, लगता है बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। जो महमूद नाम का ईदगाह में जाने वाले लड़कों में हामिद के साथ जो उसका मित्र था, जिसका नाम महमूद था, तो महमूद सिपाही का खिलौना लेता है, सैनिक का खिलौना लेता है, सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए महमूद सिपाही को जिस प्रकार से उसका रूप रंग होता है वैसे ही वह सज धज कर बनाया गया है। अभी कवायद के लिए चला रहा है, कवायद के लिए। मानो अभी कोई सैनिक है, कोई सोल्जर है और वह एक्सरसाइज करने चला जाता है। कवायद, एक्सरसाइज, व्यायाम के लिए चला जा रहा है। मोहसिन को भी बिस्ती पसंद आ गया, कमर झुकी हुई। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया जो पानी डालने का काम करता है, उसे बिस्ती कहा जाता है। उसकी कमर झुकी हुई, मशक रखे हुए, पानी डालने का जो साधन होता है उसे मशक कहते हैं। चमड़े का बनाया हुआ साधन होता है, पीठ पर रखा हुआ, उसे ये पसंद आ गया। मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए है, इतना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उंडेलना चाहता है। शायद गीत गा रहा है, बस लगता है कि मशक से वह पानी उसमें डालने ही वाला है, उंडेलने ही वाला है। नूरे ने वकील से प्रेम, नूरे को वकील से प्रेम। अक्सर आपने देखा कि महमूद, मोहसिन, नूरा ये सब बच्चे हैं, हामिद जा रहे हैं तो महमूद ने जैसे सिपाही लिया और जैसे ही बिस्ती मोहसिन ने लिया, आगे जो नूरा है वह वकील का खिलौना पसंद करता है और वकील का खिलौना वह लेता है। 4 चौगा नीचे सफेद अजगर के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा। वकील का खिलौना बहुत ही सुंदर है, उसकी सफेद अचकन है, सफेद रंग का अचकन उसने पहना है, ऐसा कोट पहना है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर है और हाथ में कानून की किताब है, कानून का पोथा लिए हुए वह है। मालूम होता है हमें किसी अदालत से जीरा या बहस के लिए, जीरा यानी कोर्ट में चलने वाली चर्चा, डिस्कशन, जिसे जीरा कहा जाता है, चर्चा, उसके लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास तो 3 पैसे है, हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे। ये सब खिलौने तो बहुत नहीं है। छोटा सा बच्चा हामिद है, उसके दोस्त ज़्यादा अलग अलग प्रकार की मनोरंजन की चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। वे अलग अलग प्रकार की चरखे हिंडोले में बैठते हैं, वे अलग अलग प्रकार के सुंदर खिलौने खरीदता है। लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे है। वह सोचता है एक बेचारा गरीब बालक जो अमीर बच्चों, जो पैसे वाले बच्चों के बीच में
अपने आप को कम महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसके दिल की जो महानता है, उसके दिल की महानता है, इन सब अमीर बच्चों से नहीं होगा। हम इतने पास में 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे लें? 3 पैसे सिर्फ, कितने इतने महंगे खिलौने लें? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। अक्सर हम छोटे बच्चे होते हैं, अब हम खिलौने से खेलते हैं, और जब खेलते हैं तब महंगा खिलौना हो और हमसे टूट जाता है तो हमारा दिल बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि हमने बड़े प्यार से खिलौना लिया। माता पिता भी कहते हैं कितने पैसे के खिलौने तेरे लिए, तुझे खेलना ही नहीं आता, तूने तोड़ दिया। इसीलिए हमें समझता है कि ये खिलौने टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं, जिसका नाम है उसका नाश है, विनाश है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, हाल ही में मात्र 3 खिलौने हैं, और उसे लगता है कि कहीं उसका हाथ लगे तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर बन जाए। ये मिट्टी के बने खिलौने हैं, अगर थोड़ा सा पानी उस पर गिर गया तो ये खिलौने धुल सकते हैं। और वह क्या करेगा? खिलौने के बाद बिठाया, खिलौने खरीद लिए, अलग अलग खिलौने में अलग अलग जगह बैठ लिए, इसके बाद वह मिठाइयाँ खाने की बात करते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि हामिद के पास से 3 पैसे है और वह इतने महंगे खिलौने कैसे लेगा? खिलौने पर कहीं हाथ पड़ गया तो चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जरा पानी पीने, जरा पानी उस पर तो सारा रंग गिर जाएगा। कैसे ऐसे खिलौने का पानी गिरा तो वह धुल जाएगा, टूट जाएगा। उन्हें लेकर वह क्या करेंगे? खिलौने पहले बच्चों ने, मौसिन ने, नूरे ने और इन सभी उसके मित्रों ने, दोस्तों ने जो चरखी थी, हिंडोला था, उसका आनंद लिया। इसके बाद खिलौने खरीदे। इसके बाद अब आती है पेट पूजा की बारी। इन लोगों ने मिठाइयाँ इसके बाद आती है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोन हलवा लिया। अलग अलग प्रकार के मिष्ठान जो बच्चों को डुबाते हैं, हर बड़े बूढ़ों को डुबाते हैं। किसी ने सोन हलवा लिया, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद अपनी बिरादरी से पृथक है। पृथक के मतलब ये सभी पैसे वाले बच्चे हैं, ये लोग खिलौने खरीदते हैं, ये लोग हिंडोलों पर बैठते हैं, चरखी पर बैठते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास सिर्फ उसकी बूढ़ी अमीना ने दिए हुए 3 पैसे हैं। इसके लिए सभी से पृथक है। पृथक का मतलब अलग है। अब आगे के पास 3 पैसे है, इसके पास सिर्फ 3 पैसे है, क्यों ना कुछ लेकर खाए? सिर्फ 3 पैसे क्यों लेकर खाएगा? लज्जाई आंखों से सबकी ओर देखता है। वह लालच भरी से, जो बच्चे, छोटे से बच्चे होते हैं, अक्सर कोई खाता है तो उसकी ओर उसकी नजर जाती है, तो वह उसकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चुकी है। मिठाइयों के बाद कुछ चीजें लोहे की दुकानें, जो लोहा होता है, कुछ गिलट है, कुछ नकली गहनों की है। जो नकली गहने होते हैं उस पर अलग अलग प्रकार के गिलट लगाकर बनाई दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण, छोटे बच्चों को खेलना, खाना, ये सब दिलचस्पी, मिठाई में दिलचस्पी होती है। यहाँ कोई आकर्षण है, ये सब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हामिद एक लोहे की दुकान, सभी उसके मित्र जो होते हैं अलग अलग, उसके सभी दोस्त अलग अलग प्रकार के खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन हामिद सिर्फ अकेला एक लोहे की दुकान पर पहुंच जाता है, जहाँ लोहे की चीजें मिलती है। कई चिमटे रखे हुए, चिमटा जो होता है वह रोटी पकड़ने के लिए जो चिमटा आता है, रसोई घर का एक साधन है चिमटा, जिसे गुजराती में चिमटो के वहाँ चिमटा खरीदता है। वह कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया हामिद बहुत ही संवेदनशील लड़का है। उसके बूढ़ी दादी अमीना के प्रति उसकी बहुत ही ज़्यादा दर्द है। वह देखता है कि दादी जब रोटियां सेकती है तब उसे रोटियां निकालने के लिए अपने हाथों से जब निकालती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तभी से रोटियां उगाती है तो उस
उसके हाथ जल जाते हैं, अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न, वह चिमटा खरीदकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। वह चिमटा खरीदकर दादी को दे दे तो तवे से जब रोटियां सेकते वक्त अपने हाथों से उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है। तो अगर वह चिमटा खरीद के दादी को दे दे तो दादी कितनी खुश होगी। वह अपनी दादी के बारे में सोचता है, वह नहीं छोटा सा बच्चा है, अगर चाहे तो उसका मन लालच में आ सकता, सभी बच्चों की तरह वह लालच में आ सकता था। उसे खिलौने खेलने के लिए इच्छा हो सकती थी, उसे मिठाइयाँ खाने की इच्छा हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी बूढ़ी अमीना दादी का ख्याल आया और वह सोचता है कि वह दादी को देकर ये चिमटा खरीद कर देगा तो कितनी खुश होगी, कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, यह चीज काम की है। अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम सोचते नहीं कि इस चीज का मूल्य क्या है, वह हमें क्या उपयोगी है, उसका उपयोगिता मूल्य हम नहीं जानते। जो चीज उपयोगी है उसे खरीदनी चाहिए। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा नहीं सोचते, बड़े जो होते वह सोचते। कभी कभी हमारे पास पैसे होते तो कई अनावश्यक चीजें खरीद लेते हैं, पता नहीं चलता बस चीज। वह सोचता है कि सोचता है कि घर में काम की चीज खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर की खुशी है। व्यर्थ में निरर्थक नाहक में पैसे खराब होते हैं और उसकी फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठा कर देखता। बहुत सारे खिलौने, आप छोटे बच्चे होंगे, आपके माता पिता आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाए होंगे। छोटे बच्चे से जब आपको उसका आकर्षण था, थोड़े दिनों के बाद उस चीज का आकर्षण कम हो जाता है, उसके बदले में दूसरी चीजों के प्रति हमारा आकर्षण होता है। उस खिलौने को फिर हम खेलते भी नहीं है। अगर दूसरा बच्चा कोई दूसरा अच्छा खिलौना लेता है तो हमें उसे खरीदने की इच्छा होती है। ये मानव का सामान्य मानव सहज स्वभाव कहा जाता है। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर की तो खुशी है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठा कर भी नहीं देखता। जो चीज हमें बहुत प्यारी लगती है, हमने उसे बड़े प्यार से खरीदा है, उस चीज को थोड़ी देर की आनंद देती है, बाद में वह चीज हर रोज हमेशा के लिए हमें आनंद देती है, ऐसा कतई होता नहीं है। छोटा सा बच्चा ये सोचता है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसका कारण ये है कि वह अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, उसकी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। तो वह देखता है जब उसकी बूढ़ी अमीना जब रोटियां सेकती है, वह चूल्हे पर सेकती है, तब अपने हाथों से रोटियां निकालती है, गरम गरम रोटियां, तब उसके हाथ चल जाते हैं। और उस बच्चे ने ये देखा, उस हामिद ने ये देखा, खिलौने से क्या फर्क, व्यर्थ में पैसे खराब, जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, खिलौने की ओर और तरफ। और सुनील और अनिल एंड खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूटकर बर्बाद हो जाएंगे, घर पहुंचते टूटकर बर्बाद हो जाएंगे। चिंता कितने काम की चीज है, ये चिंता बड़े काम की चीज है। ये छोटा सा बालक हामिद सोचता है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने के लिए चट चट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारे को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला रहती है। अम्मा को यह बात है कि वह बाजार जाए, चिंता खरीदे, और इतनी फुर्सत नहीं, वो अपने कार्य में इतनी व्यस्त है, 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगी हुई है, तो उसके पास समय नहीं है। इसलिए छोटा सा बच्चा हमें अपने बूढ़ी अमीना के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न किसी लालच में आता है, और वह सिर्फ अपनी बूढ़ी अमीना के लिए चिंता करता है। बहुत बड़ी बात है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, उसके जो साथी थे दूल्हा मौसी, ये सब आगे बढ़ गए। सभी लोग शरबत पी रहे हैं, एक जगह इकट्ठे होकर शरबत पीने की जगह देखो कितने सब लालची है। छोटे बच्चे जिनके पास पैसे, माता पिता ने पैसे दिए हैं, वह खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं, वे लोग शरबत खरीदते हैं। कितनी मिठाइयाँ दी, मुझे किसी ने एक भी न दी। सभी बच्चों ने मिठाइयाँ खाई। छोटे बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं, वह अपना चाहे कितनी भी अच्छी मिठाई क्यों ना होगा लेते हैं, लेकिन अपने दूसरे मित्रों को देते नहीं। फिर
अपनी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसी भावना उनमें होती है। और ज़्यादातर जिन माता पिता के अकेले बच्चे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे बात मनोवैज्ञानिक हम देख सकते हैं कि बालकों में मनोविज्ञान बालकों का समय देखा है। मतलब मुझे किसी ने एक दिन अभी उस पर कह दे मेरे साथ चलो, मेरा ये काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा खाए भी खाइए, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुस्से निकलेगी, आप ये जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और बाहर खाएंगे। अब वह देखता है, कैसे देखता है कि मेरा ये काम करो, मेरा काम करो, मुझे कोई काम के लिए बच्चे बोलेंगे मैं नहीं ना कह दूंगा। या किसी न किसी काम में पूछूंगा कि यार खाया नहीं खाएगा, मिठाई खाने से मुंह सड़ेगा। अक्सर ज़्यादा मीठा खाने से दांत में सड़न होती है, थोड़े फुस्से निकलता है। मिठाई खाते हो या चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कभी ना कभी मिठाइयों से बीमार व्यक्ति ज़्यादा खाने से होता है। आपकी जबान चटोरी हो जाए, जबान चटोरी हो जाना, खाने के लिए लालायित हो जाना, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का दिल करता है। एक बार आपने अच्छी चीज़ खा ली, फिर दूसरी अच्छी चीज़। फिर मनुष्य की जीभ जो होती है, मनुष्य की जो जीवा होती है, वह बहुत लालची हो जाती है, उसकी जीभ चटोरी हो जाएगी और फिर खाने के लिए आप घर से पैसे चुराएंगे, बाहर खाएंगे। अम्मा चिमटा लेकर मेरे हाथ से लेके, मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो अम्मा उस चिमटे को लेकर बहुत खुश हो जाएगी। यह बात उसके मन में आती है कि अम्मा कैसे वह चिमटा देखकर खुश हो जाएगी। हमें सोचता है कि जब मैं माँ के पास चिमटा लेकर जाऊंगा, मेरी बुढ़िया अम्मी कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लगता है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। दुनिया में सबसे बड़ा असर दुआओं का होता है और हम अपनी बुढ़िया अम्मी की दुआएं उसे मिलेगी। चाहे कितने भी रुपये दे दो, अमूल्य है दुआ। अगर किसी की दुआ मिल जाए आपका जीवन सफल हो जाएगा। बड़ों की दुआ इसलिए अल्लाह के दरबार में, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हमें दुआएं देते हैं और दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है। और अक्सर ऐसा होता है जो लोग किसी को चाहता है वह बड़े प्यार से उसे अल्लाह के दरबार की दुआएं मांगते हैं। किसी ने सच कहा है कि हम अल्लाह के दरबार में ये फरियाद करते हैं, खुश रखना उन्हें जिसे हम प्यार करते हैं। अमीना अपने बेटे को खुश रखने के लिए दुआएं देती, क्योंकि उसके लिए चिंता है। मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिंता है, कितना अच्छा लगता है। फिर लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआ इसलिए अल्लाह के दरबार में पहुंचती और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा बच्चा हमें किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं जाता। स्वामानी है, न किसी भी अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से न खिलौने के लिए पैसे मांगे, न उनकी मिठाई खाई, न चरखी पर बैठा, न हिंडोला पर बैठा। उसने ये सब कुछ नहीं किया और अपनी माँ के लिए, अपनी बुढ़ी अमीना के लिए चिंता करता है। उसने दुकानदार से ये चिंता कितने का है, 6 पैसे लगेंगे। हम इनका दिल गए, उदास हो गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। पहले 6 पैसे का, फिर जैसे उसने खरीदने की इच्छा जताई, उसने कहा कि 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते हो। अक्सर ज़्यादा ग्राहक होते हैं, मेला लगता है, अब हम पैसे के लिए ऊपर से नीचे भाव जब मूल्य के लिए करते हैं तो दुकानदार हमें चलने के लिए, उसे मालूम है दूसरा आएगा और ले जाएगा। ठीक ठीक 5 पैसे लगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते हो। हामिद का कलेजा मजबूत, हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, तो अपने दिल को मजबूत करके कहा कि उसके पास 3 पैसे लोगे। उसने कहा कि 3 पैसे लोगे और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। अक्सर दुकानदार उसे भला बुरा कहने लगे, घुड़कियाँ न सुने, भला बुरा कह दे, वह सुनने के लिए वह खड़ा नहीं थी सकते। 3 पैसे, 6 पैसे के बदले में उसे सिर्फ 3 पैसे में मांगा है ताकि वह आगे चलता बना। लेकिन दुकानदार ने
बुलाया कि हामिद आओ और 3 पैसे में ले जाओ। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। उसने अपने चिमटे को उठाकर कंधे पर ऐसे रख दिया मानो बंदूक है। बंदूक की तरह उसने चिमटा रख दिया। जैसे उसने बंदूक की तरह अपना चिमटा रखा और शान से अकड़ता हुआ संजय के पास अपने जो दोस्त थे उनके दोस्त के साथ चला। मौसी ने हंसकर ये चिमटा क्यों लाया बंदूक? दूसरे दोस्त अक्सर उसकी खरीदी हुई चीज को देखकर, चिमटे को देखकर मजाक बनाने लगे। ये चिमटा क्यों लाया बंदूक, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ। उसने चिमटा जमीन पर ऐसे लगाया और बोला अपने बिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। उसने कहा तुम्हारे वकील को जमीन पर गिराओ, मिट्टी का बना हुआ है, उसकी सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों। मोहम्मद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है? ये चिमटा है कोई खिलौना थोड़ा है। हामिद ने खिलौना जो नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, फकीरों का सब चिमटा रखते हैं। और चाहूं तो इससे मंजीरे से भी काम ले सकता हूँ। कोई मंजीरा बजाए वैसे चिमटा 2 बार बजाएंगे तो उसका ध्वनि निकल रहा है। और एक चिमटा जमा तो तुम लोगों के सारे खिलौने की छान निकल जाएगी। एक मैं चिमटा लेकर आपके खिलौने की एक जमा दूं जोर से तो आपके खिलौने की छान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते, मतलब मेरे चिमटे को वे कुछ नहीं कर सकते। इतना ज्यादा मजबूत टिकाऊ मेरा चिमटा है। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, मेरा चिमटा एक बहादुर शेर है। सभी ने खंजरी ली थी, जो उसका मित्र था दूसरा सभी, उसने खंजरी ली थी। रबाइक से बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? उस बच्चे को लालच आ गई, ये चिमटा तो बहुत टिकाऊ और मजबूत है। वो हामिद से कहने लगा तुम मुझे खंजरी दे दो, मेरी खंजरी तुम ले लो, उसके बदले में मुझे चिमटा दे दो। बच्चे अक्सर अपने खिलौने का ऐसे बदल करते हैं, बदलाते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, मेरी 2 आने की खंजरी है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, उसने इग्नोर किया। हामिद इग्नोर की उपेक्षा से देख बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दो, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सकता है, खंजरी में डाल बस एक चमड़े की चिल्ली लगा दी, ठप बोल ले। खंजरी होती चमड़े की चिल्ली पर लगा दे, जैसे टपकते हैं दब बोलते, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगा। चमड़े की जो चिल्ली लगाते हैं खंजरी बनाने के लिए, अगर उससे पानी गिर गया तो अपने आप उसकी आवाज निकलना बंद हो जाता है, जैसे गुदन की ऐसा होता है। मेरा चिमटा है तो तुम्हारी खंजरी का पेट पर डाले, बस एक चमड़े की चिल्ली लगा दी, दब बोलने, जरा सा पानी लग जाए खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर कटा है। मेरा चिमटा ऐसे आग में, तूफान में, पानी में, उस पर कोई असर नहीं होता। तुम्हारे खिलौने तो अक्सर मिट्टी से थोड़ी सी लगने से टूट सकते हैं, मेरा चिमटा तो बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, सभी लोग अपने खिलौने को भूलकर अब हामिद के चिमटे को देखने लगे। लेकिन अब पैसे किसके पास थे? पैसे किसके पास धरे हैं? जो पैसे थे इन्होंने पैसे खिलौनों में, मिठाइयों में, अलग अलग प्रकार के खिलौनों में, चच्चों में उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर मेले से बहुत दूर निकल गए, फिर धीरे धीरे मेले से निकल गए। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जीत करे तो चिंता नहीं मिल सकता, पैसे खलास हो गए, बड़ों से जीत करे तो चिंता नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा। हामिद सिर्फ 3 पैसे थे फिर उसने बचा। अब देखिए, और उसने चिंता ले लिया और ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए और कोई काम की चीज न ले सके, कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रन जमा, एक चिंता लेकर सभी तीनों मित्रों को, दोस्तों के ऊपर उसने रन जमा लिया। सच तो यही है कि खिलौने का क्या भरोसा, खिलौने टूट जाते हैं, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिंता बना रहेगा, बरसों तक नहीं टूटेगा।
जरा अपना चिंता लो, हम भी देखे। अब बच्चे बारी बारी से उसके खिलौने देकर चिंता लेने की चाह रहे थे। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो, मेरा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने पर कोई आपत्ति न थी। चिंता बारे बारे से सबके हाथ में आया। उनके खिलौने बारे बारे से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? क्योंकि वह उसके छिपके से खेलना चाहता। उसे लगा कि ये छिपका खेलना है तो हामिद को अपना साथी बनाना पड़ेगा। यही उसके अन्य मित्र भी घूम ताकते रहे। ये भी आश्चर्य उसके मस्जिद का था, इसलिए सभी का उसका प्रभाव था। रहीला बच्चे हमारी कहानी का घटनाक्रम आगे बढ़ता है। दोस्तों 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। जो ईदगाह गए हुए थे गांव वाले वे लौट कर आ गए। मेरे वहां लौट आए। मौसिन की छोटी बहन ने दौड़कर पिस्तौल को उसके हाथ से छीन लिया। मौसिन नाम का जो लड़का था उसकी छोटी बहन ने उसके हाथ से पिस्तौल को छीन लिया। जैसे ही छीना तो मारे खुशी की उछल पड़ी तो मियां पिस्तौल इंतजार के लिए सुरलोक पता मिट्टी का खिलौना था, नीचे गिरा, सुरलोक पता यानी वह टूट गया। सुरलोक पता टूट गया, खिलौना बिखर गया, टूट गया। मियां नूरे के वकील का आदमी इससे भी ज्यादा गौरव में हुआ। जो नूरा था उसने वकील का खिलौना खरीदा था, उसका अंत भी इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर ताक कर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में जो खुटिया गाड़ी गई, दीवार में जो खुटिया थी वहां उसे लटका वकील की मर्यादा को ध्यान रख उन पर लगने का एक पर्दा रखा गया। पर्दे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। एक कालीन पर वकील को राजा भोज की भांति सियासत में बिठाया। नूरे ने उन्हें पंखा झुलाना शुरू किया। अदालत में खस की टट्टी और बिजली के पंखे होते हैं। गर्मी के दिनों में अदालत में खस की टट्टियां होती है और बिजली के पंखे होते हैं। यहाँ मामूली यह पंखा भी न हो। उसने सोचा कि मेरे वकील को ज्यादा गर्मी में ठंडक मिली, इसलिए उसने पंखा शुरू कर दिया। पास का पंखा आया, उसके पास का पंखा हवा करने लगा। मालूम ही नहीं कि हवा से पंखे की चोट से वकील साहब गिर गए और वह भी स्वर्गलोक शिकार पृथ्वीलोक में चले गए। और माटी का चोला माटी में मिल गया। जो माटी का चोला है जो मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर से मातम हुआ। खिलौना टूटता है तो अक्सर बच्चों को बहुत दर्द होता है, तो उस खिलौने के टूटने से बच्चों का उसके घर में मातम हुआ। उसका मातम मनाया गया और वकील साहब की अस्थियां नूरे पर डाल दी। उसकी जो मिट्टी बिखरी हुई थी उसे दूसरी जगह डाल दी गई। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनने ही दौड़ी और उसकी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा अचानक उसके हाथ में चिमटा लेकर वह चौंकी, बोली, ये चिमटा कहां से आया? मैंने मोल लिया। हामिद बड़े गर्व से बोला। क्या पैसे में? कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीटी। उसकी अमीना, बूढ़ी अमीना छाती पीट ली। वह दुखी हो गई कि इस बच्चे को मैंने 3 पैसे खिलौने के लिए, खाने के लिए, हिलोने के लिए, चरखी के लिए, उसके मनोरंजन के लिए दिए थे। लेकिन यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 बार हुआ, न कुछ खाया न पिया, लाया तो लाया कि चिंता लाया। सारे मेले में तो जवाब कोई चीज न मिली। उसकी वीडियो में सारे मेले में जवाब न चीज मिली। जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया, कुछ चीज न मिली तो लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद अपराधी जैसे कोई गुनाह किया हो वैसे अपराधी ने उससे बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने, तुम्हारी उंगलियां जब तवे से रोटियां से जल जाती इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत नहीं बदल गया। सब बुढ़िया थी, उसका क्रोध
स्नेह में बदल गया। वह प्यार से देखने लगी कि दूसरे बच्चों ने खिलौने, खाने पीने में, मिठाइयों में, हिंदुओं में, चरखी में अपने पैसे बर्बाद किए, लेकिन मेरा बेटा, मेरा पोता मेरे लिए जिंदा लग रहा है। बच्चे में कितना त्याग था, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। छोटे से बच्चे में ऐसा त्याग, सैक्रिफाइस, सद्भाव, ऐसी अच्छी भावना और कितना विवेक। विवेक मतलब अच्छा और बुरा क्या है उसे जानने की शक्ति, जिसे विवेक कहा जाता है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना लज्जा। बुढ़ी अमीना सोचती है कि दूसरे बच्चे जब खिलौने खा रहे होंगे, दूसरे बच्चे जब चरखियाँ हिंदुओं में खिलौने खरीद रहे होंगे, दूसरे बच्चे जब मिठाई खा रहे होंगे, तब इस बच्चे का मन लज्जाया ना होगा। छोटा बच्चा दूसरों को देखकर अक्सर वह लालच में गया होगा। इतना जब्त कैसे हुआ, वह सोचता है कि वह अपने मन को ऐसे कैसे सिकुड़ कर रख सका, वह अपने मन को ऐसे कैसे लालच से रोक सका। अमीना का मन दरदर हो गया, वह भाव विभोर हो गई, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिश को दुआएं दे दिया। उसने अपने दामन फैलाया और उसने अपने बच्चे हामिद को बड़ी दुआएं दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी और बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अब सब ध्यान से देंगे और रूपकारी के तौर पर, होमवर्क के तौर पर आपको हर एक शब्द का अर्थ लिखना है। ईदगाह की नमाज पढ़ने की जगह सानी यानी चारे की सामग्री जो पानी के साथ बच्चों को खिलाई जाती है। मैंने अक्सर आपको सुनने के समय ये सब शब्दार्थ का प्रयोग किया है। पूरे धन का देवता, अनगिनत, जो गिनाना, इसके निगोड़ी, दुष्ट, अनाथ, मन गुजराती भाषा का शब्द है मौन, गुजराती मिसाल करें, इसकी क्या मिसाल है? औकात, मूल्य, सीधा, एक विशेष मुद्रा में जो लोग झुकते हैं, यानी ये सब आप यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखेंगे और आप समझने का प्रयास करें। आशा रखता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आया होगा। और अगले हमारे जो वीडियो है उसके मुकाबले में उसको ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अक्सर उसके स्वाध्याय के प्रश्न और पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप लोगों का साथ और सहकार मिलता है, आशा रखता हूँ कि मिलता रहेगा। अब आपको ये मुहावरे भी लिखने हैं और इस मुहावरे के आधार पर आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। यह अभ्यास है, इसके प्रश्न के उत्तर। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? मैंने आपको समझाया, इसके आधार पर आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि उसने क्यों चिमटा खरीदा। दूसरे बच्चों ने खिलौने खाने पीने के लिए, ये सब उसने चिमटा क्यों खरीदा? वह अपने बुढ़ी अमीना के प्रति उसका स्नेह था, इसलिए चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदने के लिए उसने कौन कौन से कारण वह बताता है। बुढ़ी अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? वह बुढ़ी अमीना जो होती है तो उसका क्रोध क्यों स्नेह में परिवर्तित हो, मैंने आपको समझाया। अब चिमटे के प्रयोग के विरुद्ध रुमाल के विरुद्ध प्रयोग बताइए चिमटे की तरह। 1, 2 और 3 प्रश्न है, आपको अपनी किताब में लिखने हैं। ध्यान से एक बार देख ले, ध्यान से एक बार देख ले ये 3 प्रश्न और ये मुहावरे हैं। दिल का चोटना, ये भी आपको देखना है और आपको अपनी नोटबुक में रखना, लिखना है। ध्यान से सब देख ले। थोड़ा समय आपको लगेगा, आपके पास शायद किताब ना हो तो भी आप लिख सकते हैं। पेलो लाए